Good evening, students. Welcome to Birsa Munda classes. Today we will discuss most VBI MCQs of biology. तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला इम्पोर्टेंट MCQs है। तो पहला इम्पोर्टेंट MCQ जो है हमारा, देखते हैं हम लोग। द कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड increases its nutritional ability due to increase in, यानी पूछ रहा है कि दही में दूध का दही में रूपांतरण में वृद्धि का कारण इसकी पोषण क्षमता बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन सी। फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B6। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या होगा? द कन्वर्सन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ विटामिन B12, है ना, यानी B12। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। यहाँ पे द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ विटामिन 12 और दिस हैपेंस बिकॉज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है दैट कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड और ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन B12, और ये जो प्रोड्यूस करता है, क्या करता है? विटामिन B12 भी प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा विटामिन B12, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज पैरामीशियम, सेकेंड एनाबेना, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर, डी ऑप्शन राइजोबियम। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पैरामीशियम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इन सभी ऑप्शनों में से पैरामीशियम इज नोट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये पैरामीशियम जो है ये क्या होता है? नोट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। while एनाबेना, एजोटोबैक्टर and rhizobium are all capable of fixing नाइट्रोजन, यानी इसमें से जो है एनाबेना हो गया, एजोटोबैक्टर जो है और राइजोबियम जो है, ये जो तीनों है ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, है ना। इनमें क्षमता होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन पैरामीशियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच पार्टिकुलेट साइज इन माइक्रोमीटर इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा कण आकार जो कि माइक्रोमीटर में होता है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फर्स्ट ऑप्शन ए माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 7.5 माइक्रोमीटर,
ऑप्शन सी 5 माइक्रोमीटर और डी जो ऑप्शन है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट मैटर विथ अ डायमीटर ऑफ 2.5, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और लेस इज कंसिडर्ड द मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ऑल्सो नोन एज PM 2.5, यानी इसको PM 2.5 भी कहा जाता है। तो यानी 2.5 और इससे कम जो होता है ये मनुष्य के लिए मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हमसे पूछ रहा है कि विच सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ठीक है, ये जो है फर्मेंटेशन, ये जो फर्मेंटेशन या किण्वन क्या होता है? तो किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन या किण्वन एक जैव प्रक्रिया है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में तोड़ती है। फर्मेंटेशन जो है ये एक जैव प्रक्रिया है जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में, है ना, अल्कोहल में तोड़ती है। तो उसी को ही क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन या किण्वन कहा जाता है। तो किण्वन की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से कौन से पदार्थ बनते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन इथेनॉल एंड ऑक्सीजन, डी ऑप्शन जो है हमारा वाटर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द सब्सटेंस, है ना, प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग fermentation. This process is called ethanol fermentation और अल्कोहलिक fermentation कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी पेनिसिलिन जो है इनमें से किसमें प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम कवक, है ना, कवक यानी फंजाई के द्वारा प्राप्त होता है। और ये जो पेनिसिलिन जो है इसका डिस्कवर्ड किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब? 1928 में। 1928 में
किया था, है ना। तो पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट वाज फर्स्ट यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन 1942, है ना। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग पहली बार 1942 में किया गया था, है ना। में जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया गया था, है ना। जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए पहली बार यूज़ किया गया था। और स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो थे सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। कब? 1928 ईस्वी में, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, कवक यानी फंजाई। तो पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई यानी कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन, यानी टीआई प्लाज्मिड जो है पाया जाता है इनमें से किस में? ई कोलाई, बी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स, सी बैक्टीरियोफेज, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है द ट्यूमर इंड्यूसिंग या टीआई प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम, है ना। इन द बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। द ट्यूमर इंड्यूसिंग और टीआई प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीसियंस, है ना, फेसियंस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है विच वन इज अ नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, यानी इनमें से कौन सा एक गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सर है? ऑप्शन फर्स्ट है राइजोबियम, बी ओसिलेटोरिया, थर्ड नोस्टोक, डी लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो इनमें सारे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो अमोंग द ऑप्शंस नोस्टोक इज द नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन। क्या है? नोस्टोक जो होता है, यहाँ पे नोस्टोक जो होता है ये क्या होता है? नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, है ना, नाइट्रोजन फिक्सर। अदर बाद बाकी जो है हमारा राइजोबियम ओसिलेटरिया और लैक्टोबैसिलस जो है ये हमारा क्या करते हैं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर हैं, है ना। जैसे राइजोबियम ओसिलेटरिया और लैक्टोबैसिलस जो हैं ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर हैं, जबकि नोस्टोक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन
फिक्सर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉस्टॉक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। वुचेरेरिया बैंक्रप्टी कॉज फाइलेरिया इन ह्यूमन बीइंग इट ऑफ विच ग्रुप, यानी वुचेरेरिया बैंक्रप्टी मनुष्य में फाइलेरिया का कारण बनता है, यह किस समूह का है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा प्रोटोजोआ, सेकेंड वायरस, सी बैक्टीरिया, डी हेलमिंथ। है ना। तो वुचेरेरिया बैंक्रप्टी मनुष्य में फाइलेरिया का कारण बनता है, यह किस समूह का है। तो ये जो है वुचेरेरिया बैंक्रप्टी जो होता है, ये वुचेरेरिया बैंक्रप्टी जो होता है इज अ राउंड वर्म, यानी गोल कृमि होता है ना। राउंड वर्म, राउंड वर्म यानी गोल कृमि होता है, और या नेमाटोड होता है। दैट्स बिलोंग टू हेलमिंथ ग्रुप, जो कि हेलमिंथ ग्रुप को शो करता है ना। दैट बिलोंग्स टू हेलमिंथ ग्रुप एंड कोजेस फाइलेरियोसिस इन ह्यूमन, और जिसके चलते फाइलेरिया की बीमारी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हेलमिंथ। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, हेलमिंथ। हेलमिंथ। चलिए तो आठवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, हेलमिंथ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बायोगैस कंटेंस, यानी बायोगैस में शामिल है इसमें से CO2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो बायोगैस कंटेन्स ऑल ऑफ दिस गैसेस, है ना। बायोगैस जो है ऑप्शन ए CO2 ये भी है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये भी है, और मीथेन ये भी है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, बायोगैस इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, यानी बायोगैस जो है प्राथमिक रूप से क्या होता है, मीथेन से बनी होती है, CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनी होती है, और उसमें अल्प मात्रा में यानी ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड भी मौजूद होती है ना। तो बायोगैस जो होता है ये कंपोज्ड होती है किसके द्वारा, CH4 मीथेन से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इको राई, बी ऑप्शन हिंद थर्ड, सी ऑप्शन बाम हाई, डी ऑप्शन पैक्टिनेज। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, यहाँ पे जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन पैक्टिनेज इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना।
ये जो पेक्टिनेज हम देख रहे हैं, ये जो है नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, जबकि इनमें से इकोराई हिन3 बाम हाई ये जो है क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी पेक्टिनेज, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेक्टिनेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फंजाई, बी ऑप्शन एक्टिनोमाइसिट्स, सी ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया, डी ऑप्शन बी एंड सी, ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम बोथ फंजाई एंड एक्टिनोमाइसिट्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम किसके द्वारा, फंजाई और बी, ए और बी एक्टिनोमाइसिट्स, यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 11th का ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी, ए एंड बी, यानी ए फंजाई और बी एक्टिनोमाइसिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, यानी तो ऑप्शन ए है NO3, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी ए एंड सी, है ना, ए एंड सी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पौधों द्वारा नाइट्रोजन को निम्न रूपों में अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी NO3 एंड NO2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू विच गैस लीक, यानी भोपाल गैस त्रासदी जो है किस गैस के रिसाव से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन PAN पैन, बी स्मोग, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, डी SO2। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है हमारा आइसोसाइनेट यानी MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, है ना।
भोपाल गैस त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस के रिसाव के कारण हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है 12th क्लास में तो पूछता है ये। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बराबर पूछा जाता है, इसलिए याद रखें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वायरल डिजीज़। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग है? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लू, सेकंड पोलियो, सी एड्स, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वायरल रोग है? तो फ्लू जो है एक वायरल डिजीज़ है, पोलियो वायरल डिजीज़ है, एड्स भी वायरल डिजीज़ है, यानी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, है ना, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बायो फर्टिलाइजर इज प्रेजेंट इन रूफ नोड्यूल्स ऑफ विच नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। यानी किस गैर फलीदार पौधे की छत की गांठों में जैव उर्वरक मौजूद होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एजोटोबैक्टर, बी ऑप्शन इज क्लोस्ट्रीडियम, सी ऑप्शन फ्रैंकिया, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रैंकिया। करेक्ट ऑप्शन सही जो है फ्रैंकिया, है ना, फ्रैंकिया करेक्ट ऑप्शन। यानी फ्रैंकिया गैर फलीदार पौधे की छत की गांठों में जैव उर्वरक मौजूद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यानी एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर जो है निम्नलिखित में से प्राप्त होते हैं, इनमें से किसमें? तो फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया, सेकंड वायरसेस, सी एंजियोस्पर्म, डी फंजाई। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं ये ज़्यादातर बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया स्पेशली एक्टिनोमाइसिट्स, स्पेशली एक्टिनोमाइसिट्स, है ना, एक्टिनोमाइसिट्स एंड स्ट्रेप्टोमाइसिट्स, है ना, और स्ट्रेप्टोमाइसिट्स। They also produced फंजाई, है ना, ये प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई के द्वारा भी प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, है ना, ऑप्शन ए बैक्टीरिया। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड इज। यानी दूध
दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज लैक्टोबैसिलस, सेकेंड क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन डी स्प्रिलम, ऑप्शन डी स्प्रिलम। तो देखते हैं, इन ऑप्शन से पता चलता है कि लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड, है ना। ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ये मिल्क को क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। और यही जो प्रक्रिया, यानी ये जो क्या करता है, दूध से दही बनाता है, तो उसी को ही लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। यानी दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु जो है क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, है ना। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय एस वॉक्समैन, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी लुइस पास्चर, डी एडवर्ड जेनर। किसके द्वारा किया गया था पेनिसिलिन का? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1928, है ना। ये जो पेनिसिलिन का जो खोज किया था किसने किया था? पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कब? इन 1928। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन इज, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन इज, यानी दही बनाने में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, बी एस्परगिलस, सी सैक्रोमाइसेस, डी पेनिसिलियम। तो लैक्टोबैसिलस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू मेक कर्ड, है ना। तो ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये जो लैक्टोबैसिलस होता है एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, यूज टू मेक कर्ड, है ना। मिल्क से कर्ड बनाता है ना। तो लैक्टोबैसिलस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू मेक कर्ड, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाई वैल्यू ऑफ बीओडी सोज, यानी बीओडी का उच्च मान दर्शाता है। फर्स्ट नॉर्मल वाटर यानी सामान्य जल, बी हाईली पोल्यूटेड वाटर यानी अत्यधिक प्रदूषित जल, सी लेस पोल्यूटेड वाटर यानी कम प्रदूषित जल, डी ऑप्शन जो है शुद्ध जल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा हाईली पोल्यूटेड वाटर। तो हाई वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हाई वैल्यू ऑफ बीओडी जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बराबर पूछता है। ये जो इंडिकेट्स जो करता है
पोल्यूटेड वाटर, यानी हाईली पोल्यूटेड वाटर, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हाईली पोल्यूटेड वाटर को इंडिकेट करता है। ऑप्शन बी अत्यधिक प्रदूषित जल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हाईली पोल्यूटेड वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिगरेट स्मोक कंटेंट्स, यानी सिगरेट के धुएं में इनमें से क्या क्या शामिल होता है। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कि सिगरेट स्मोक कंटेंट्स, सिगरेट के धुएं में शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, सी जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो सिगरेट स्मोक जो होता है ना, सिगरेट स्मोक जो होता है प्राइमरीली कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट में होता है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है बिफोर द बेकिंग ऑफ लूफ द बबल्स इनसाइड द ब्रेड कंटेंट्स, बिफोर द बेकिंग ऑफ लूफ द बबल्स इनसाइड द ब्रेड कंटेंट्स, यानी रोटी पकाने से पहले रोटी के अंदर के बुलबुले में होते हैं CO2 एंड इथाइल एल्कोहल, बी इथाइल एल्कोहल, सी CO2, डी मिथाइल एंड इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए CO2 एंड इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, है ना। तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, 23 की तरफ चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज बायोपेस्टिसाइड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जैव कीटनाशक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बेसिलस सबटिलिस, ऑप्शन बी बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और डी है सवोना बैसिलस एसिडोफिलस। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस, है ना। यहाँ पर बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस यानी बीटी इज़ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियम यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो इसी के साथ आज का जो एक महत्वपूर्ण सेशन था यहीं तक रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए विदा चाहूँगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।